पाकिस्तान पाकिस्तान। हम दोनों भाई थे जो बिछड़ गए थे और आज वो भाई जो हैं आपस में मिल गए हैं। आप हर जगह में जो है ना इंतशार फैला रहे हैं। फिक्र का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। गौरव आर्या साहब, आपको क्या मसलन इसमें परेशानी हो गई है और आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं इस चीज की? जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से गदनी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं पाकिस्तान में भिजाकर उठाकर लाओ। तो आपकी फौज में उसने इतनी पावर थी कि वो आकर हमारी तरफ। Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. कोई ऐसा ममालिक आपसे खुश नहीं है, आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, तो फिर आप किसको खुश रख रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। 2026 क्या चढ़ा है। 2026 के अंदर बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं और 2026 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बांग्लादेश के साथ मोहब्बतें हैं और प्यार है और जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, कभी ऐसा होता था कि ये हमारे रकीब होते थे और आज हमारी मोहब्बतें इनके साथ, वो उसकी वजह ये है। पहले वीडियो दिखाएं जी। पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लादेश बांग्लादेश जिंदाबाद। अच्छा जी, ये जो जिंदाबाद के नारे आज बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं, यानी कभी ऐसा था कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से बेटर नहीं थे और अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मोहब्बतें हैं, हमारी जो पॉलिसियां हैं, हमारे जो हम हुक्मरान ये या बड़े जो लोग हमारे जो पॉलिसी बनाते हैं, उन लोगों ने ऐसी पॉलिसियां बनाई और ऐसा अमला किया, ऐसी भाईचारा पेश किया कि आज बांग्लादेश जैसा मुल्क भी जो है, जो हमारा पड़ोसी है, और बांग्लादेश जो है वो हम समझते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है। और हम दोनों भाई थे जो बिछड़ गए थे और किसी वजह से तलखियाँ हो गई थी और आज वो भाई जो हैं आपस में मिल गए हैं और वो भाई एकजुट होकर अपने देशों को चलाना चाहते हैं। कमाल। इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हुई है, इंडिया को मसलन इतनी तकलीफ़ हो रही है, यानी दुख में इतने चले गए हैं, तो तकलीफ़ होने वाली बात तो है नहीं कि होनी भी नहीं चाहिए तकलीफ़। आप भी हमारे पड़ोसी हैं और आप भी हमारे साथ ये भाईचारा बना सकते हैं अगर ऐसा हो। लेकिन आपने किया क्या है कि आपने उसका बदला ये लिया कि एक खिलाड़ी जो हैं बांग्लादेश के आईपीएल बड़े अरसे से खेलते थे और कलकत्ता टीम के अंदर ये खेलते थे। कलकत्ता टीम जो है वो शाहरुख खान की है। तो ज़रा क्लिप दिखाइएगा जी। पोस्ट है या क्लिप है, क्या है? ये तो मेरे हिसाब से तो बड़ी शर्मनाक बात है। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि आप ग्राउंड के अंदर, ये मैदान के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर या कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ें ले आएँ या आप अपने उन चीज़ों के अंदर भी आप दुश्मनियाँ जो है ना वो निकालते रहें कि आईपीएल से आपने इसको निकाल दिया गया बांग्लादेश के खिलाड़ी को। और ये बांग्लादेश के खिलाड़ी और शाहरुख ने भी कोई मेरे ख्याल से स्टैंड नहीं लिया। शाहरुख और कुछ तो इंतहा पसंद ऐसे लोग थे वहाँ के हिंदुस्तान के कि वो शाहरुख पर भी तनकीद कर रहे थे कि शाहरुख ने खिलाड़ी क्यों ख़रीद लिया बांग्लादेश का, फलां होगा। और लेकिन शाहरुख को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि जब मैंने ख़रीद लिया तो आप उसके अंदर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उसे निकाल दें। आप हर जगह में जो है ना इंतशार फैला रहे हैं, यानी हर जगह इंतशार पैदा किया जा रहा है कि ऐसा मामला होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो बड़ी शर्मनाक बात है ये, और मैं तो इस पे बड़ी मज़म्मत करता हूँ कि ये जो हरकत उन्होंने की है। तो इसका मतलब फिर अच्छा, दूसरी नंबर आपको इतला अब ये भी देता जाऊं कि फिर बांग्लादेश ने क्या किया। बांग्लादेश ने इस पे रिएक्शन ये किया है कि आईपीएल का कोई मैच या इंडिया का कोई चैनल जो है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं चलेगा। अब उन्होंने भी पाबंदी लगा दी कि बांग्लादेश के अंदर कोई चैनल आपका नहीं देखा जाएगा। ख़ास तौर पर ये क्रिकेट का जो चैनल है, ये स्पोर्ट्स चैनल जो है, ये तो बिल्कुल ही नहीं देखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना मामला, हमारी फ़ोर्स जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजी बनाती ही रहती है और बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाती है। लेकिन गौरव साहब हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं गौरव साहब जी। फिक्र का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। बड़ी बात है जी, फिक्र वाली बात तो है ही है। आपके लिए फिक्र वाली बात होनी चाहिए और फिक्र वाली बात आपके साथ जो है ना वो आपको फिक्र करनी चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान जो बना रहा है या लगा हुआ है, तो आप भी टेक्नोलॉजी बनाएं, नई से नई टेक्नोलॉजी बनाएं, आप भी कुछ ऐसी एफर्ट्स दिखाएं। गौरव साहब, आपको क्या, गौरव आर्या साहब, आपको क्या मसलन इसमें परेशानी हो गई है और आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं इस चीज़ की कि ये बड़ी फ़िक्र वाली बात हो गई और फलाना हो गया? हमने पिछले दिनों ये मेरे ख्याल से कल परसों ही हमने ये किया है कोई तजर्बा, और ये कामयाब तजर्बा हुआ है, और इसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी है। असी तुहानू क्यों दसीए कि असी की बनाया हम क्यों आपको ऐसे बता दे रहे हैं पूरी तफसील उसकी। बाकी हमारी फोर्स जो है वो अच्छे काम कर रही है, क्या बात है। और गौरव साहब थोड़ा सा हौसला रखें, और अगर आपको ये पता है कि बड़ी तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है पाकिस्तान, नई से नई चीज़ लेकर आ रहा है, तो फिर आप अपने लीडरों को समझाइए। आप अपने मुल्क के अंदर जो बैठे हुए, आपके मुल्क में जो लीडर बैठे हुए हैं ना, वो चाहे मुसलमानों के लीडर बन के बैठे हुए हैं या हिंदुओं के बन के बैठे हुए हैं या जिसके भी बन के बैठे हैं, उनको ये समझाएं कि पाकिस्तान की तरफ देखना जो है ना वो बुरी बात है। फिर पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आप देख सकते ना, क्योंकि वो आपके मुसलमानों के लीडर हैं, ये असदुल्दीन अवैसी। अब अवैसी साहब कुछ कह रहे हैं। अवैसी साहब क्या कह रहे हैं जी, ज़रा पहले दिखा दें फिर कमेंट्स करते हैं, क्या कह रहे हैं। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं पाकिस्तान में भिजाकर उठाकर क्या हो गया अवैसी साहब, आपको क्या हो गया है? यानी आप फिर वो ऐसा करना चाहते हैं कि आपके साथ फिर वही हाल किया जाए कि आप अपनी फ़ौज को, आपकी फ़ौज में उसने इतनी पावर थी, ताकत थी इतनी कि वो आकर हमारी तरफ। बड़ी अफसोस की बात है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप पता नहीं होश में भी हैं या नहीं हैं, कि आपको ये कि बस कैसे ही, और फिर आप भिजवा कर पता नहीं क्या कह रहे हैं, और क्या भी लफ्ज़ सही नहीं रहे हैं, कुछ उर्दू में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। मैंने ये थोड़ा सा उसको क्लिप में देखा है। बहरहाल छोड़ें इन चीज़ों को, लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता नहीं चला था कि पीछे हमने आपके साथ क्या किया? फिर आप चाहते हैं रफ़ाइल आपके गिरें, और फिर आप चाहते हैं कि आपकी आर्मी जलील हो हमारे हाथों। आप फिर ये चाह रहे हैं कि जैसे अभिनंदन को हमने यहाँ पर वो गिरा कर और सारा कुछ भेज दिया था, अभिनंदन को तो इज़्ज़त आबरू से वापस भी भेज दिया था, आप फिर चाह रहे हैं कि कुछ आपके साथ ऐसा किया जाए। और आप किस जुर्रत है, यानी आप समझते हैं कि ये जुर्रत है आपकी कि आप इधर आ जाएंगे, ये जोशो खरोश में आपने आकर जो है ना बड़ा यूं बोल रहे हैं और फलां 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 कर रहे हैं। बोलना चाहिए लीडर को, इसी तरह जोशो खरोश में बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपना इलाज भी करवाएं और थोड़ी ड्रिप भी लगवाएं। बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई टैबलेट लें रिलैक्स होने की, अगर प्रेशर आपका हाई है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप वो टैबलेट ले लें। कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं ना वो मेरे व्लॉग को देखते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मामला था तो अटैच थे मेरे साथ। मुझे अभी भी उनकी मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो। और जो यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग हैं, उनकी मोहब्बतों की मुझे ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि उनको मेरे व्लॉग एंड तक देखने चाहिए और उनको जो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, और मुझे थोड़ी सी ज़रा मेरी पुश्त पे हाथ रखना चाहिए उनको, ताकि ये मेरी जो प्यार है, मोहब्बतें हैं, वो आपसे मुझसे दूर ना हो। आपका प्यार जो है वो मुझसे दूर ना हो, वो ज़रूरी है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे साहब आप ही को बताना चाहता हूँ कि ट्रंप जो है ना वो आपको फिर से तड़ियाँ लगा रहा है और कुछ कह रहा है। Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. अच्छा जी, ट्रंप साहब की ना मुझे ना बड़ी अजीब होती है कि ट्रंप तो इंडिया के पीछे ना हाथ धोकर ही पड़ गया है। मैं हैरान हूँ कि वो यहाँ पर कह रहा है कि मोदी इज़ द गुड गाय बट आई एम नॉट हैप्पी। कि मैं मोदी से खुश नहीं हूँ। ठीक है, बंदा सही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ उससे। ये कैसी बात है? खुश नहीं है? क्या नाराज़ कर दिया आपने उनको? मोदी जी, इतना क्यों नाराज़ कर दिया आपने उनको? और ये नाराज़गियाँ देखें ना, आपने किस को नाराज़ कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर लोग आपसे खुश नहीं हैं, कोई ऐसा ममालिक आपसे खुश नहीं है, आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं हैं, कोई बंदा भी आपसे खुश नहीं है, आपकी रहने वाली जनता जो है वहाँ की वो आपसे खुश नहीं है।
तो फिर आप किसको खुश रख रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? कि इंडिया की सियासत का मुझे समझ नहीं लगती कि पुट्टी सीधी सियासत होती है, और पुट्टी सीधी सियासत में जो है ना समझ नहीं लगती फिर बंदर, फिर लीडर को भी नहीं समझ लगती, फिर मंत्री जो आपके होते हैं, जो मशीर होते हैं आपके, वो आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं, आपके साथ वो गलत मामलात कर रहे होते हैं, आपको सही रास्ते पे नहीं ला रहे होते, इसलिए ज़रा प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। लेकिन ट्रंप आपसे खुश हो ना हो, वो अब आपको कैसे खुश करना है उसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। 2026 भी चढ़ गया, हम बड़े खुश हैं, क्योंकि 2026 में हमने तजर्बा किया, और वो गौरव साहब को तो तकलीफ़ हुई, लेकिन हमने तजर्बा किया नई टेक्नोलॉजी का। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के अंदर भी हम कामयाब, पहले हाथ ही पहला तोहफ़ा ही हमें जो मिला है ना, वो कामयाबी का मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी नंबर पे बात ये है कि 2026 में हमें इसलिए भी, और 2026 और 2700 जब तक भी ज़िंदगियाँ हैं वो हमारी खुशियों से ही गुजरेंगी, इसलिए खुशियों से गुजरेंगी कि सरहद पे खड़े नौजवान जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, और वो हम तक किसी दुख या किसी मुसीबत को पहुंचने ही नहीं देते। बाहर से अंदर की जो मुसीबतें या परेशानियां हैं, ज़ाहिर है इंसान के घर में वो होती हैं, लेकिन जो बाहर के ममालिक से आने वाली, जो सरहद को क्रॉस करके आने वाले दुख हैं या परेशानियां हैं, वो हम तक आने नहीं देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को नजराने पेश करते हैं, और अपने वो मुकम्मल लड़ते हैं, और अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे, सलामत रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्कियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।